पितृदोष किसको लगता है? पितृदोष क्या है? पितृदोष किसे लगता है और कैसे उसका निवारण होता है? पितृदोष के निवारण के लिए जो भक्ति मार्ग में होते हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे गुजरात में नर्मदा नदी है उसके किनारे जाकर उसको मुक्ति कराते हैं, पितृदोष की मुक्ति कराते हैं। वहाँ एक विधि होती है, तो वो विधि से पितरों की मुक्ति हो जाती है। कई लोग गंगा के किनारे या अन्य नदियों के किनारे जाकर पितरों की मुक्ति कराते हैं, या फिर कई जगह पितरों को, जो भी पितृ होता है, पितरों में माता पिता भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, कई और भी पुराने जो पितृ होते हैं, बैठे होते हैं, घर में होते हैं, वो घर में ही रहकर अपने बच्चों को परेशान करते हैं, अपने परिवार को परेशान करते हैं, बहुत दुखी करते हैं। इसलिए जो भक्ति मार्ग वाली आत्मा होती हैं वो उसका निकालने के लिए फिर कई ओझाओं के पास जाती हैं। तो कई ओझा उसको घर में भी बिठाते हैं कि भाई उसको घर में अपने पूर्वजों को घर में बिठाओ और उसकी साल में 6 महीने में एक बार उसकी पूजा करो, उसको खाना दो, जो वो मांगे वो दो। इसी तरह अलग अलग बहुत उपाय होते हैं। कई बार पितरों को तर्पण भी किया जाता है, श्राद्ध में पितृ तर्पण कहते हैं। श्राद्ध में पितृ तर्पण से भी पितृ खुश हो जाते हैं, तो उसको फिर पितरों की मुक्ति होती है। मगर हर श्राद्ध में पितृ मुक्ति के लिए कोई ना कोई विधि कराते हैं। तो भक्ति मार्ग में जैसे बहुत ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, पितृ तर्पण, पितृ मुक्ति, पितृ को मोक्ष देना, ये सब अलग अलग बहुत सारी विधियां हैं। मगर ज्ञानियों के लिए तो एक ही विधि, आत्मदर्शन, आत्मस्वरूप में रहो, वेद के परमपिता को याद करो, पावर रहो और अपना ओरा बढ़ाओ, आत्मा की शक्ति बढ़ा के ओरा में रहो। तो ऐसा घर में कोई भी पितृ होगा तो पावर, आपका ओरा इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, घर लाइट हाउस बन जाएगा, तो उसमें उसको भी पावर मिलेगा। और जब आप ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान भी वो भी सुनेगा। पितृ घर में होगा तो ज्ञान सुनेगा। अगर उसकी आत्मा की कैपेसिटी है तो ज्ञान सुन के ज्ञान को भी धारण करेगा और पावर भी परम शांति के वाइब्रेशन लेगा और वो भी परम शांत हो जाएगा। और उसके बिना तो कोई किनारा नहीं है ना, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन से ही आत्मा को परम शांति मिलती है। या तो ये ऐसी बहुत पापी आत्मा है तो घर से भाग जाएगी, ये सब सहन नहीं पाएगी, या परम शांति के वाइब्रेशन कई आत्माएं नहीं सहन कर पाएगी, या ज्ञान नहीं समझ पाएगी, या घर में जो आपका ओरा की लाइट है उसमें वो रह नहीं पाएगी आत्माएं, इसलिए घर छोड़कर भाग जाएगी। और कभी कोई भी आत्मा, बेहद की आत्माओं को जिनका आत्मस्वरूप का थोड़ा अनुभव है, ज्ञान है, तो उनको कोई भी आत्मा तंग नहीं कर सकती। ऐसी हल्की क्वालिटी की आत्मा है तो आपकी ओरा में आएगी मुक्ति के लिए, और आपके ओरा में आते ही मुक्त हो जाएगी। आपका ओरा इतना पावरफुल होगा कि ऐसी आत्मा है तो आपके ओरे में खुद ही चली आएगी मुक्त होने के लिए, मोक्ष पाएंगे, बोले हम मुक्त हो जाएंगे। तो ओरा में इतनी पावर होती है।